अब हम ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एज मैंशनड बिफोर, इट कैन बी एनीथिंग अराउंड अस. It can be person, place, any activity or any other identifiable entity. Every object is characterized by identity, property, behavior. तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक की कॉन्सेप्ट होता है। और पहले ही बता चुका हूँ, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द दिखाई देती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, सब ऑब्जेक्ट हैं। चाहे वो पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई आइडेंटिफाइएबल एंटिटी हो, इन सबको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, जैसे कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम होता है जिससे कि वो आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट can be an identity to anybody who is pursuing a course or who is studying in a particular institution. अब प्रॉपर्टी क्या होता है? These are the features or attributes of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एक फीचर होता है, एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसका नाम हो सकता है, उसका क्लास हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, कौन से कोर्स में वो इनरोल्ड है ये हो सकता है। तो ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं या फीचर्स हैं। और बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिग्निफाइज व्हाट ऑल फंक्शंस एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। बिहेवियर मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए स्टूडेंट कैन पास और फेल द एग्जामिनेशन। कोई स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में पास हो सकता है, वो फेल हो सकता है। मोबाइल कैन क्लिक एंड स्टोर फोटोग्राफ्स। तो ये क्या है? बिहेवियर है। सो एन ऑब्जेक्ट क्लियरली डिफाइंस एन एंटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. Consider an example of an object, window mobile phone. This phone has certain properties and certain functions which are different from any other mobile phone, say any Android phone. एग्जाम्पल के तौर पे हम विंडोज़ मोबाइल फ़ोन को लेते हैं, तो विंडोज़ मोबाइल फ़ोन की प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस जो हैं निश्चित तौर पे अन्य मोबाइल से अलग होंगे। जैसे कि कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लें तो उस फ़ोन से विंडोज़ के फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होगी, उसके फंक्शंस भी अलग होंगे। Both are mobile phones and so possess common features that every mobile phone should have, but yet they have their own properties and behavior. हालांकि जो बेसिक काम है दोनों फ़ोन्स का, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, जो है वो दोनों का सेम होता है, कॉमन फीचर्स होते हैं, बट उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उन दोनों को अलग बनाती हैं। So data of a particular object can be accessed by function associated with the object only. The function of an object cannot access the data of another object. किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा जो है उससे एसोसिएटेड फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। So this is all about objects.